अयोध्या क्या सिर्फ झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। राम मंदिर के बाद चंदा चोरी की नई कहानी कहां से आ गई? 1990 का वो दौर, राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक नारा लगाया गया था, अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। ये नारे अभी तक लोगों को याद है, लेकिन इस वक्त इस नारे का संदर्भ बदल चुका है। वजह मंदिर के चढ़ावे में लूट के आरोप। बता दें, शाही ईदगाह प्रकरण के बाद सुर्खियों में आए फलहारी कई बार खून से पत्र लिखकर सीएम योगी को भेज चुके हैं। राम मंदिर के चंदे में घपले की कहानी क्या सच में चढ़ावे से चंपत हो गए 7 करोड़ रुपए? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने देश की राजनीतिक, धार्मिक संस्थाओं और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं के बीच एक बहस छेड़ दी है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मंदिरों की दान पेटियों और आस्था दोनों को लेकर। जहां एक और आरोप है कि अयोध्या में राम मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान के हिसाब किताब की भारी गड़बड़ी हुई है। कुछ नेताओं ने दावा किया है कि मंदिर के चढ़ावे में 5 करोड़ से लेकर 7 करोड़ रुपए तक की कथित हेराफेरी हुई है। लेकिन सवाल यह है, क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? क्या राम मंदिर के चढ़ावे में करोड़ों रुपए गायब हुए हैं, या फिर मामला केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है? आज हम पूरे विवाद की टाइमलाइन, आरोपों, ट्रस्ट के पक्ष, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और इससे जुड़े बड़े सवालों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, भारत में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, वे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संस्थान भी हैं। लाखों करोड़ों भक्त हर वर्ष मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, नगद, सोना, चांदी और दान के रूप में। लेकिन जब इन्हीं दानों की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो मामला केवल धार्मिक नहीं रह जाता, बल्कि सीधे राजनीतिक, प्रशासन और न्यायिक जांच तक पहुंच जाता है। इसी संदर्भ में अयोध्या के राम मंदिर और मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर हाल के दिनों में उठे आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। आरोप है कि चढ़ावे और दान के प्रबंधन में अनियमितताएं हुई हैं। वहीं मंदिर ट्रस्ट और संबंधित संस्थाएं इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही हैं। इस पूरे विवाद का केंद्र एक व्यक्ति का पत्र भी है, जिसमें उन्होंने खून से लिखकर मुख्यमंत्री से जांच की मांग की। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में जुड़े पक्षकार दिनेश शर्मा फलहारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा कि मंदिर में आने वाले चढ़ावों का सही हिसाब नहीं रखा जाता। सीसीटीवी कैमरे गिनती के समय बंद कर दिए जाते हैं। सोना, चांदी और नकदी का बंटवारा अनियमित तरीके से होता है। कुछ लोगों ने इस व्यवस्था से संपत्ति अर्जित की है। उनकी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। वे यह भी चेतावनी देते हैं कि अगर जांच नहीं हुई तो वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। यह पूरा मामला अभी आरोप और जांच की मांग के स्तर पर है। किसी भी एजेंसी ने इन दावों की पुष्टि नहीं की है। इसी समय अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी चर्चा में आ गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आरोप लगाए गए हैं कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे के प्रबंधन में भी अनियमितता हो सकती है। कुछ नेताओं ने 5 से 7 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का दावा किया है। दान की गिनती और रिकॉर्डिंग पर सवाल उठाए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो प्रक्रिया पर पारदर्शिता की मांग की गई है। ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी दान और चढ़ावे का नियमित ऑडिट होता है और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। इस पूरे विवाद में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी का रुख अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ साफ है तो जांच से डर क्यों? सरकार और ट्रस्ट की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीसीटीवी और रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की। कुछ भाजपा नेताओं ने भी पारदर्शी जांच की मांग की, जिससे यह मामला केवल विपक्ष बनाम सरकार तक सीमित नहीं रहा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र भेजे गए। दावों के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर जांच की मांग को लेकर दबाव पड़ा। अयोध्या मामले में पहले से ही एक जांच प्रक्रिया चल रही थी। एसआईटी ने रिकॉर्ड खंगाले, सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई, बैंक और लेखा कर्मचारियों से पूछताछ की गई, दान पेटियों और रिकॉर्ड का ऑडिट किया गया। लेकिन अब तक कोई भी आधिकारिक निष्कर्ष यह नहीं कहता कि चोरी साबित हुई है। दोस्तों, राम मंदिर और अन्य बड़े मंदिरों में दान की व्यवस्था बेहद संगठित होती है। लगभग 40 दान पेटियां परिसर में, नकदी गिनती सीसीटीवी निगरानी में, बैंक कर्मचारी प्लस ट्रस्ट प्रतिनिधि मौजूद।
एसआईबी जैसी संस्थाएं प्रक्रिया में शामिल। नोट गिनने की मशीनों का उपयोग ऑडिट नियमित रूप से होता है। औसतन करोड़ों रुपए मासिक चढ़ावा। त्योहारों में यह राशि कई गुना बढ़ जाती है। भारत में मंदिरों से जुड़े विवाद अक्सर 3 स्तरों पर बढ़ते हैं। आस्था का प्रभाव। मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, भावनात्मक केंद्र भी है। आर्थिक पारदर्शिता का सवाल। जहां बड़ा धन होता है वहां पारदर्शिता की मांग भी बढ़ती है। राजनीतिक लाभ। विपक्ष और सत्ता दोनों इस मुद्दे को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। दिनेश शर्मा फलहारी द्वारा खून से पत्र लिखना एक प्रतीकात्मक कदम है। यह दर्शाता है कि गहरी नाराजगी, भावात्मक दबाव और मीडिया का ध्यान आकर्षित करने की रणनीति। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से केवल भावनात्मक पत्र किसी जांच का आधार नहीं बनता जब तक ठोस सबूत न हो। इस तरह के मामले में मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। कुछ मीडिया चैनल इसे स्कैंडल की तरह पेश करते हैं, कुछ इसे राजनीतिक आरोप मानते हैं। सोशल मीडिया पर बहस और अधिक तीखी हो जाती है। तथ्य और आरोप के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है। केवल आरोप से कोई अपराध सिद्ध नहीं होता। जांच एजेंसी की रिपोर्ट जरूरी होती है। न्यायालय अंतिम निर्णय देता है। अब आते हैं आस्था बनाम प्रशासन, पारदर्शिता बनाम आरोप और राजनीति बनाम विश्वास का मिश्रण। जब तक स्वतंत्र जांच एजेंसियों की रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक इसे केवल आरोपों और दावों का राजनीतिक धार्मिक विवाद ही माना जाएगा। दोस्तों, राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक आंदोलन भी है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि राम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह भारत के सबसे लंबे और संवेदनशील विवादों में से एक रहा है। दशकों तक अदालतों में मुकदमा चला, राजनीतिक दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, सामाजिक तनाव बढ़े, दंगे हुए, हजारों लोगों की जान गई और आखिरकार नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 5 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। इस ट्रस्ट को मंदिर निर्माण, दान प्रबंधन और पूरे परिसर के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर दिन लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंचने लगे और इसी के साथ बढ़ा मंदिर में आने वाला चढ़ावा। अब प्रश्न उठता है, आखिर कितना आता है राम मंदिर में चढ़ावा? दोस्तों, जब हम करोड़ों की कथित चोरी की बात करते हैं तो पहले यह समझना जरूरी है कि मंदिर में पैसा आता कितना है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार मंदिर ट्रस्ट को एक वित्तीय वर्ष में सैकड़ों करोड़ों रुपए प्राप्त हुए। केवल नगद दान ही नहीं बल्कि सोना, चांदी, आभूषण, विदेशी मुद्रा और ऑनलाइन दान भी बड़ी मात्रा में मिलता है। बताया जाता है कि सामान्य दिनों में मंदिर में औसतन लाखों रुपए प्रतिदिन चढ़ावा आता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर यह आंकड़ा कई गुना बढ़ जाता है। यानी यह एक ऐसा संस्थान है जहां रोजाना भारी मात्रा में धन और मूल्यवान वस्तुएं जमा होती हैं, और जहां इतना बड़ा आर्थिक प्रभाव हो वहां पारदर्शिता की मांग भी स्वाभाविक है। अब आते हैं विवाद शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, पूरा विवाद जून महीने में अचानक चर्चा में आया। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने दावा किया कि राम मंदिर के चढ़ावे में 5 से 7 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ ठीक है तो पारदर्शी जांच में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में यह मुद्दा तेजी से फैलने लगा, लेकिन असली मोड़ तब आया जब भाजपा के ही एक नेता ने इस मामले में सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, भाजपा नेता और पार्टी प्रवक्ता रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने इस मामले की सीबीआई या किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि आरोप विपक्ष की तरफ से ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल के नेता की तरफ से भी उठाए गए। यहीं से मामला राष्ट्रीय स्तर की चर्चा बन गया। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर पूर्व लेखा प्रभारी के आरोप। विवाद तब और बढ़ गया जब खुद को मंदिर का पूर्व लेखा प्रभारी बताने वाले महिपाल सिंह सामने आए। उन्होंने दावा किया कि मंदिर में आने वाले सोने, चांदी और अन्य मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड को लेकर गंभीर अनियमितताएं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कई वस्तुओं का व्यवस्थित रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने कथित गड़बड़ियों की शिकायत की तो कार्रवाई करने के बजाय उन्हें पद से हटा दिया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया और राजनीति में इन्हें व्यापक रूप से उद्धत किया गया। अब आते हैं ट्रस्ट ने क्या कहा।
इसकी भी बात सुनते हैं। दोस्तों, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि मंदिर के दान और चढ़ावे का नियमित ऑडिट होता है। उन्होंने कहा कि दान पेटियों से पैसा निकालने से लेकर बैंक में जमा कराने तक पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत संचालित होती है। उनका दावा है कि अब तक किसी भी ऑडिट में करोड़ों रुपए की चोरी या गबन जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। दोस्तों, वहीं दूसरी ओर भारत में कोई भी बड़ा धार्मिक मुद्दा राजनीति से अछूता नहीं रहता। राम मंदिर तो वैसे भी दशकों से राजनीति के केंद्र में रहा है। इसीलिए जब चढ़ावे में कथित गड़बड़ी का आरोप सामने आया है तो विपक्ष ने इसे तुरंत मुद्दा बना लिया। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि ट्रस्ट के पास सभी रिकॉर्ड मौजूद हैं तो उन्हें सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है। दूसरी तरफ भाजपा समर्थकों का तर्क है कि विपक्ष राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक लाभ लेना चाहता है। यानी यहाँ सवाल केवल हिसाब किताब का नहीं है बल्कि राजनीतिक नैरेटिव का भी है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है, क्या पीएमओ का संज्ञान लेना बड़ी बात है? जब किसी मामले की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर होती है और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचती है तो स्वाभाविक रूप से लोगों की उत्सुकता बढ़ जाती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि किसी शिकायत का संज्ञान लेना और किसी आरोप का सिद्ध होना दो अलग बातें हैं। पीएमओ का संज्ञान लेना यह नहीं बताता कि आरोप सही है, यह केवल यह दर्शाता है कि शिकायत को गंभीरता से देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, भरोसा किस पर? इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है भरोसा। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जहां श्रद्धालु दान देते हैं तो केवल पैसा नहीं देते, वे विश्वास देते हैं। और किसी भी धार्मिक संस्था की सबसे बड़ी पूंजी यही विश्वास होता है। यदि आरोप गलत है तो उन्हें तथ्यों के साथ खारिज किया जाना चाहिए और यदि कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दोनों ही स्थितियों में पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। यानी अभी फैसला नहीं हुआ है, मामला आरोप और जवाब के बीच खड़ा है और अंतिम निष्कर्ष केवल तथ्यों, दस्तावेजों, निष्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकता है। क्योंकि राम मंदिर केवल पत्थरों से बना एक भव्य भवन नहीं, यह करोड़ों लोगों की आस्था, विश्वास और भावनाओं का प्रतीक है। और आस्था जितनी बड़ी होती है, जवाबदेही की अपेक्षा भी उतनी बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक विमर्श के साथ। धन्यवाद।